Assalamu alaikum, class 5th students. I am explaining you today lesson number 3 more about goods and services. You have learned about goods and services and those who provide these, the producer, and those that use these, the consumer. जो हमें ये goods और services provides करते हैं, हमें देते हैं, उनको कहते हैं producers. ठीक है, जो बनाते हैं या हमें प्रोवाइड करते हैं, और जो वो गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं उनका, ठीक है, उनको इस्तेमाल करते हैं, उनको कहते हैं दोज आर कॉल्ड कंज्यूमर्स. इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू द सिटीजन्स फ्रॉम द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स एंड हाउ दे आर फंडेड एंड यूज्ड. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे गुड्स और सर्विसेज जो कि शहरियों को दी जाती हैं, ठीक है, सिटीजन्स शहरियों को दी जाती हैं, और पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स उनको किस तरीके से यूज़ करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उनको मुहैया करते हैं. ठीक है, पब्लिक सेक्टर्स रेफर्स टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन. पब्लिक सेक्टर्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि किसके अंडर होती हैं? गवर्नमेंट के या स्टेट के. that provide goods and services to the people either free or affordable prices. जो कि प्रोवाइड करती है गुड्स और सर्विसेज को फ्री या फिर एट अफोर्डेबल प्राइजेस में, यानी कि जो हम अफोर्ड कर सकें, हमें बहुत ज़्यादा महंगी नहीं मिलती हमें. और उन सर्विसेज में कुछ सर्विसेज ये हैं जैसे कि फायर ब्रिगेड, पुलिस, as well sector services available to the citizens. ठीक है, फायर ब्रिगेड्स हैं और पुलिस वाले भी हैं, पुलिस सर्विस भी है, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं. ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स. हाउ आर दीज टू सेक्टर्स फंडेड, यानी कि जो ये पब्लिक सेक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर हैं, इनको फ़ंड कहाँ से मिलता है, कहाँ से ये अपना जो है इनकम हासिल करते हैं. द पब्लिक सेक्टर इज़ फंडेड मेनली थ्रू टैक्सेशन. यानी कि जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, पब्लिक सेक्टर्स वो सेक्टर्स थे जो अंडर स्टेट्स या गवर्नमेंट के अंडर आ रहे थे. ठीक है, पब्लिक सेक्टर्स वो टैक्सेशन के थ्रू जो है वो अपना फ़ंड हासिल करते हैं. अ टैक्स इज़ द अमाउंट. टैक्स क्या होता है? टैक्स वो अमाउंट होता है जो चार्ज करती है गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स पर, यानी कि हर एक शख्स पर, कंपनीज़ पर, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर, पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग एंड इशूइंग टैक्स. जो प्रोसेस होता है कैलकुलेटिंग का और इशू करने का टैक्स इज़ कॉल्ड टैक्सेशन. ये जितना भी प्रोसेस, यानी कि टैक्स जितना कलेक्ट हो रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, इसको कैलकुलेट करने के प्रोसेस को कहते हैं टैक्सेशन. ओके, taxes are set according to the income earned, profit made on sales and services, as well as properties owned and more. Some of the common taxes we hear about the income tax. कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं, ठीक है, जो हमने बहुत दफ़ा सुने होते हैं, जस्ट लाइक इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सेल्स टैक्स एंड टोल टैक्स. ठीक है, टोल टैक्स कौन सा टैक्स होता है? फर्स्ट वी लर्न अबाउट इनकम टैक्स. इनकम टैक्स जो है वो हम हर ईयर एंडेड पर, यानी कि साल में एक दफ़ा हम इनकम टैक्स भरते हैं, जो कि स्टार्ट होता है जुलाई 1 से और एंड होता है 30 जून से. ठीक है, और टैक्सेस आर इसी के अकॉर्डिंगली जो जितने भी टैक्सेस होते हैं वो कैलकुलेट होते हैं, जो कि ईयर स्टार्ट होता है 1 जुलाई से और एंड होता है नेक्स्ट ईयर 30 जून पर. ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स वो होता है जो कि हम अपनी प्रॉपर्टी का अदा करते हैं, जो जिस लिहाज से हमारी प्रॉपर्टी होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसका साइज़ क्या होता है, लैंड होती है, बिल्डिंग होती है, जो भी होती है, उसके लिहाज से हम अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं. सेल्स टैक्स जो कि हम गुड्स और सर्विसेज पे अदा करते हैं. ठीक है, जो भी हम चीज़ लेते हैं उस पर हम सेल्स टैक्स पे करते हैं. टोल टैक्सेस एंड पेड ऑन स्पॉट्स बाय पीपल यूजिंग द क्रॉस. अच्छा, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, मोटरवेज़ या हाईवेज़ क्रॉस कर रहे होते हैं, तो टूल प्लाज़ा आता है. ठीक है,
वहाँ टूल प्लाज़ा पे हम लोग टूल टैक्स जो है वो पे करते हैं व्हीकल्स का, और जितनी भी उधर गाड़ियाँ वगैरह जा रही होती हैं, अलग अलग गाड़ियों के अलग अलग टैक्सेस पे कर रहे होते हैं हम लोग। जितने भी टैक्सेस होते हैं वो हमें पे करने होते हैं। अगर हम वो टैक्सेस पे नहीं करते तो हम पनिशेबल बाय लॉ, यानी कि अंडर द लॉ हम कानूनी तौर पर एक जुर्म कर रहे हैं और हमें उसका जुर्माना अदा करना पड़ता है। ठीक है। बहुत सारे जो सोर्सेज हैं फाइनेंसिंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज़ बाय सेलिंग ऑफ। अच्छा, बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर्स हैं वो सेल ऑफ हो चुके हैं ड्यू टू, वो जाहिर सी बात है वो खसारे में जा रहे होंगे, उनको इतना इनकम नहीं मिल रहा होगा, वो चल नहीं पा रहे होंगे, तो वो सेल ऑफ हो चुके हैं गवर्नमेंट के अंडर से प्राइवेट अंडर में। जस्ट लाइक वाटर और इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ के इलेक्ट्रिक जो है वो अंडर द पब्लिक सेक्टर नहीं है, अंडर द प्राइवेट सेक्टर आ चुकी है। ठीक है ना, वो चेंज हो गई है और सोल्ड ऑफ हो गई है प्राइवेट सेक्टर्स को। प्राइवेट सेक्टर्स रेफर टू द कंपनीज़, वो कंपनीज़ होती हैं इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ सोसाइटीज़ की। ठीक है। इफ़ अ बिज़नेस मूव्स फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर, अगर कोई भी बिज़नेस मूव करता है पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर पर तो उसको हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, उसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर बिजनेस आर फंडेड बाय प्रोवाइड इन्वेस्टर्स। ठीक है, बाय प्रोवाइड इन्वेस्टर्स। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स किस तरीके से फंड होते हैं, उनको प्राइवेट इन्वेस्टर्स, बाहर के इन्वेस्टर्स आते हैं या उसी मुल्क के इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके और उसको चलाते हैं। ठीक है, और उस कंपनी से जो मुनाफा होता है वो उन इन्वेस्टर्स को बांट दिया जाता है, उन इन्वेस्टर्स को मिलता है वो। इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रॉफिट दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज एफिशिएंसी विच लीड टू द बेटर क्वालिटी सर्विसेज और चॉइस फॉर कंज्यूमर बट एट हायर प्राइस। ठीक है, हायर प्राइस पर उनको बेची जाती हैं चीज़ें लोगों को। ठीक है।